यवतमाळ में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के दौरे के बाद पार्टी संगठन में बड़ी हलचल देखने को मिली है। उद्धव ठाकरे गुट के 15 पदाधिकारियों ने अपने संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दिया है। इन इस्तीफों के बाद जिले की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। यवतमाल में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के दौरे के बाद उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 15 पदाधिकारियों ने अपने संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में यवतमाल तहसील प्रमुख गजानन पाटिल, युवा सेना जिला प्रमुख अमोल घोपेकर, महिला अघाड़ी प्रमुख अंजलि गिरी, युवा सेना तहसील प्रमुख अक्षय ठाकरे सहित कई प्रमुख पदाधिकारी शामिल है। पदाधिकारियों ने अपने इस्तीफे में व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है। साथ ही इस्तीफा देने वाले नेताओं ने सांसद संजय देशमुख के प्रति अपना समर्थन भी व्यक्त किया है। इन सामूहिक इस्तीफे के बाद यवतमाल जिले की राजनीति में नई चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। हालांकि इन इस्तीफे को लेकर उद्धव ठाकरे गुट की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यवतमाल में मीडिया से बातचीत के दौरान पालक मंत्री संजय राठौड़ ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के हालिया दौरे और ऑपरेशन तुड़वा अभियान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसके साथ ही राठौड़ ने ये भी कहा कि उनकी पार्टी किसी की आलोचना का जवाब देने के बजाय विकास कार्यों और जनसेवा के माध्यम से जनता का विश्वास जीतने का काम करती रहेगी। जेव्हा आम्ही 40 जण गुवाहाटीला सुरत मार्गे गेलो होतो तेव्हा प्रचंड टीका, खालच्या दर्जाची टीका खरं तर आमच्या सर्वांवर झाली। त्यानंतर मात्र आम्ही या टीकेकडे कधी लक्ष दिलं नाही। आम्ही काम करत राहिलो। वंदनीय शिवसेना प्रमुखांचे विचार आणि त्यांनी जी सामाजिक बांधिलकी, समाज सेवेचं व्रत कसं घेऊन काम करायचं हाच विचार आम्हाला दिला होता। त्यानुसार आम्ही काम करत राहिलो। 40 चे आम्ही 60 झालो, 60 चे आता परत वाढत आहोत आणि येणाऱ्या काळामध्ये हे विचार घेऊनच आम्ही काम करत आहे। आणि म्हणून कोण काय बोलतो, कोण कशी टीका करतो याच्यापेक्षा कामाने उत्तर देणं हे आमच्या मुख्य नेत्यांचा स्वभाव आहे। आणि एकनाथ शिंदे साहेबांनी राज्याचे मुख्यमंत्री असताना सर्वसामान्य माणसाला केंद्रबिंदू मानून ज्या पद्धतीने निर्णय घेतले आणि आता सुद्धा ज्या पद्धतीने ते काम करत आहे, तर आपल्या सर्वांना हे नक्कीच कळलं असेल की त्यांच्या मागे शिवसैनिक आणि शिवसेनेला मानणारा वर्ग मोठ्या प्रमाणात येत आहे। उड़ोण्याची भाषा जी है बहुत मन आहे, जो गरजते है वो बरसते नहीं और जो बरसता है वो गरजता नहीं। तर आता कृती कोणासाठी आहे, कोण काय करून राहिला, नुसता बोलून हे कर बोलण्यापेक्षा खरं तर काम केलं पाहिजे। आणि आज आम्ही ज्या पद्धतीने काम करतोय, बोलण्यापेक्षा काम करणं याला आम्ही महत्त्व देतो आहे। आणि म्हणून बोलायला तर आता बऱ्याच गोष्टी स्टेटमेंट झाले, बोलल्या गेलं, परंतु काय झालं हे सर्वांनाच माहित आहे। आणि म्हणून त्याच्याकडे लक्ष न देता जी बांधिलकी लोकांशी आहे, नागरिकांशी आहे, विकासाच्या संदर्भात आहे, त्या संदर्भात आम्ही सर्वजण काम करत आहे। यवतमाळ के मारेगांव तहसील में शिवघोरा पांदन मार्ग से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर किसानों का अन्न त्याग आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलन के 13वें दिन महिलाओं ने न्याय नहीं मिलने पर आत्मदाह और सामूहिक आत्महत्या की चेतावनी देते हुए प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मारेगांव तहसील में खड़की करणवाड़ी से घोरदड़ा और नरसाला गांव को जोड़ने वाले शिवधुरा पांडन मार्ग से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर किसानों, महिलाओं और ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन अन्न त्याग आंदोलन आज 13वें दिन भी जारी है। वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन में प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राजस्व विभाग ने सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश तो जारी किए, लेकिन 4 वर्षों के बाद भी उनका पालन नहीं किया गया। आंदोलनकारियों का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर अब तक कई बार आमरण अनशन और धरना आंदोलन किए गए, लेकिन हर बार प्रशासन के आश्वासन के बाद भी सड़क से अतिक्रमण नहीं हटाया गया। आंदोलन में शामिल महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला और सड़क को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया तो आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। कुछ महिलाओं ने तहसील कार्यालय के सामने आत्मदाह और सामूहिक आत्महत्या जैसे कदम उठाने की भी चेतावनी दी है। हा प्रश्न चिघळला खरं म्हणजे, आणि चिघळल्यामुळे विरोधकांना ते सोयीचं झालं आणि आंदोलनकर्त्यावरती कायम अन्याय होत राहिला। आणि म्हणून आता आंदोलनकर्त्याची भूमिका अत्यंत ताठर आहे, न्यायपूर्ण आहे। आम्हाला मरेपर्यंत जर तुम्हाला इथंच मारायचं असेल तर मारा, नाहीतर न्याय द्या। निसर्ग राजा पाऊस पडत आहे, पण आमच्या शेतामध्ये एक बीप सुद्धा पडलेला नाही, कारण आम्हाला या उपोषणाला बसा लागत आहे। उपोषणाला जर आज बसलो नाही तर आम्हाला उद्या कापूस कशी आणायची ही समस्या निर्माण होणार आहे। आज जर कापूस आम्ही डोक्याला आणणार कसा, कारण आम्हाला पायी रस्ता सुद्धा मिळत नाही। सरकारने कायदा काढूनही
शिवरस्ता पानर रस्ता काढून देण्याचा कायदा काढूनही सुद्धा प्रशासन याच्याकडे सामान्य शेतकऱ्याला न्याय देत नाही आहे. म्हणून आम्ही शेतामध्ये कशा प्रकारे जायचं हा मोठा प्रश्न आमच्याकडे पडला असून आम्हाला उपाशी मरण्याचा मार्ग येत आहे आमच्या कास्तकारावर. यवतमाळ में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026 का जिला स्तरीय शुभारंभ उत्साह के साथ किया गया. स्वास्थ्य विभाग ने 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाने का संकल्प दोहराते हुए अभिभावकों से अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की है. यवतमाल जिले के सावरगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत लासीना उपकेंद्र में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान 2026 का जिला स्तरीय शुभारंभ जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुभाष ढोले और जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर सुखदेव राठौड़ के हाथों किया गया. इस अवसर पर दोनों अधिकारियों ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो रोधी दवा की 2 बूंद पिलाकर अभियान की शुरुआत की. कार्यक्रम में अधिकारियों ने कहा कि नियमित टीकाकरण के साथ साथ पल्स पोलियो अभियान के दौरान प्रत्येक पात्र बच्चों को पोलियो की दवा पहुंचाना बेहद जरूरी है. उन्होंने सभी अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को पोलियो की 2 बूंद आवश्यक पिलाएं और पोलियो मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग दे. यवतमाल जिले में 0 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के 2,29,832 बच्चों को लक्ष्य बनाया गया था. अभियान के पहले दिन 2,07,391 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई, जो कुल लक्ष्य का 90.24% है. अभियान को सफल बनाने के लिए जिले भर में 2,714 टीकाकरण बूथ, 165 ट्रांजिट टीमें, 113 मोबाइल टीमें और 577 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई थी. वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का. भारी बारिश के कारण यवतमाल जिले के पिंपल गांव से आसेगांव देवी मार्ग पर बने पुल पर पानी का तेज बहाव शुरू हो गया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात ठप हो गया. इसके बावजूद कुछ नागरिक जान जोखिम में डालकर पानी से होकर गुजरते नजर आए. क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश के बाद पीपलगांव आसेगांव देवी मार्ग पर बने पुल से पानी तेज गति से बहने लगा. पुल की ऊंचाई कम होने के कारण पानी सीधे पुल के ऊपर बहने लगा. पुल के नीचे पेड़ों की टहनियां और कचरा जमा होने से पानी की निकासी धीमी हो गई, जिससे स्थिति और गंभीर बन गई. इस दौरान कुछ लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना बहते पानी के बीच से रास्ता पार करने की कोशिश की, जिससे हादसे की आशंका बनी रही. स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से पुल के नीचे जमा कचरा हटाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुल की ऊंचाई बढ़ाने की मांग की है. प्रशासन ने नागरिकों से पानी का बहाव तेज होने पर पुल पार नहीं करने की अपील की है. यवतमाल के वाघापुर स्थित पंचशील नगर में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. पड़ोसी के घर की ओर देखने की बात को लेकर 2 परिवारों के बीच जमकर मारपीट हुई. दोनों पक्षों की शिकायत पर लोहारा पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. यवतमाल के वाघापुर क्षेत्र के पंचशील नगर में एक मामूली विवाद के चलते 2 पड़ोसी परिवार आमने सामने आ गए. बताया जा रहा है कि घर की छत से पड़ोसी के घर की ओर देखने की बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. एक पक्ष के मनोज घोड़े ने शिकायत में आरोप लगाया कि विशाल जाधव, रेखा जाधव और राधा जाधव ने उनके साथ मारपीट की, गाली गलौज की, पत्थर से हमला कर उन्हें घायल किया और जान से मारने की धमकी दी. वहीं दूसरे पक्ष के विशाल जाधव ने भी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि मनोज घोड़े, गंगा घोड़े और वत्सला घोड़े ने उनके साथ मारपीट की. दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर लोहारा पुलिस ने दोनों परिवारों के 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है. यवतमाल जिले के पांढरकवड़ा पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने कार से विदेशी शराब की खेप बरामद कर 1,08,000 रुपए से अधिक का माल जब्त किया है. पांढरकवड़ा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक सिल्वर रंग की मारुति सुजुकी अल्टो कार में विदेशी शराब की अवैध तस्करी पांढरकवड़ा से अरली गांव ले जाई जा रही है.
सूचना के आधार पर पुलिस निरीक्षक LD तावरे के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 स्थित पाटन बोरी RTO चेक पोस्ट पर वाहन को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार की डिक्की से ऑफिसर्स चॉइस ब्लू और रॉयल स्टैग ब्रांड की कुल 70 बोतलें तथा 2 लीटर क्षमता की एक प्लास्टिक बोतल में विदेशी शराब बरामद की गई। तस्करी में उपयोग की जा रही मारुति कार को भी जब्त कर लिया, जिसकी कीमत 90,000 रुपए बताई गई है। पुलिस ने इस कार्रवाई में करीब 1,08,000 रुपए का माल जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी अजय देवराव तुमानी और सुरेश भास्कर ओसावार को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। यवतमाळ में अधिक मास के अवसर पर महेश्वरी महिला मंडल द्वारा स्थानीय गौरक्षण केंद्र में गौ सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंडल की पदाधिकारियों और सदस्यों ने गौशाला पहुंचकर सैकड़ों गौ माताओं को हरा चारा खिलाया और गौरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसके बाद महिला मंडल की सदस्यों ने भजन कीर्तन प्रस्तुत कर पूरे परिसर को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम का समापन राधा कृष्ण की आरती के साथ हुआ। इस अवसर पर माहेश्वरी महिला मंडल की अध्यक्ष अर्चना कोठारी ने कहा कि अधिक मास में किए गए धार्मिक और सेवा कार्यों का विशेष महत्व होता है। उन्होंने कहा कि गौ सेवा भारतीय संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग है और इससे समाज में करुणा, संवेदनशीलता और सेवा की भावना का विकास होता है। कार्यक्रम में मंडल की पदाधिकारी, सदस्य तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। सभी ने गौ संरक्षण के प्रति समाज को जागरूक करने और गौ सेवा को निरंतर आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। यवतमाळ के मुख्य बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ का फायदा उठाकर एक महिला के पर्स से करीब 42,000 रुपए कीमत की सोने की चेन चोरी कर ली गई। मामले में अवधतवाड़ी पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला अपने पति के साथ एक पारिवारिक विवाह समारोह में शामिल होने के बाद घर लौटने के लिए बस स्टैंड पहुंची थी। शाम करीब 4:30 बजे दोनों बस का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान नागपुर नांदेड़ बस प्लेटफॉर्म पर पहुंची। बस में चढ़ने के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर अज्ञात चोर ने महिला के पर्स से चेन चुरा ली। चोरी की गई चेन की अनुमानित कीमत करीब 45,000 रुपए बताई जा रही है। बस की सीट पर बैठने के बाद महिला को पर्स की चेन खुली दिखाई दी। जांच करने पर सोने की चेन गायब मिली। विवाह समारोह के कारण शिकायत दर्ज कराने में देरी हुई, जिसके बाद महिला ने अवधूतवाड़ी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबरें समाप्त करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यवतमाल में उद्धव ठाकरे के दौरे के बाद शिवसेना उद्धव गुट को बड़ा झटका। 15 पदाधिकारियों ने अपने पद से दिया इस्तीफा। सांसद संजय देशमुख के प्रति जताया समर्थन। यवतमाल में पालक मंत्री संजय राठौड़ ने उद्धव ठाकरे के दौरे और ऑपरेशन तुड़वा पर पलटवार करते हुए उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मारेगांव तहसील में शिवधुरा मार्ग से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर किसानों का अन्य त्याग आंदोलन। लगातार 13वें दिन भी आंदोलन जारी। महिलाओं ने मांग पूरी नहीं होने पर सामूहिक आत्महत्या की दी चेतावनी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए UCN न्यूज़।